जय राधा माधव जय जय
ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गाय गिर गए हमको उठा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजिहार। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं यः स्वानुभावमखि श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितितीर्षताम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते उत्तमश्लोके भगवती स्तुति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जो भक्त नहीं है कभी कभी सोचते होंगे क्या ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहते हैं। अभी तो बोल के खत्म किया, अभी संकीर्तन करके खत्म किया, फिर से चालू हो। लेकिन हम लोग इस कथा में सुन रहे हैं यही युग धर्म है। और परीक्षित महाराज ने इसीलिए कलयुग को नहीं मारा, क्योंकि अगर कलयुग को मार देते तो इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों को कैसे प्राप्त होता कि केवल
हरे कृष्ण महामंत्र जप के, नाम संकीर्तन करके किसी को भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी मर्सी है कलयुग की। से तो कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छा उसका गुण है कि केवल नाम जप करके भगवान का धाम प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्लोक को हमारे पीछे दोहराइए। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम्। प्रभुपाद जी ऐसा ट्रांसलेशन करते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वे निरीह व्यर्थ का श्रम मात्र होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तुम्हें सभी को धन्यवाद है आज फिर से यहाँ पर आने के लिए। आज बहुत सुंदर प्रभु जी ने, राहुल प्रभु जी ने भगवान का पूजन किया, भगवान का अभिषेक इत्यादि किया और गणपति जी का, हनुमान जी का अभिषेक करके उनकी बहुत बढ़िया पूजा की, रोट ऑफरिंग किया गया और हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ हुआ। हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि हमें भगवान के भक्तों का दासानुदास बनना है, दासों का दास बनना है। विशेष करके इस संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम सब हैं, ब्रह्म मध्य कोड़िया संप्रदाय, ये हम लोगों को यही सिखाता है कि हम भक्तों के भक्त बने। इस संप्रदाय में भगवान का डायरेक्ट भक्त बनने की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि बारंबार हम लोगों को ये सिखाया जाता है। हम लोग पूजा करने के बाद प्रार्थना भी करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं कि नाहम विप्रो नाचा नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नाचा गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमल्योर दास दासा दास। हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना इस श्लोक से संबंधित है जो श्लोक आपने हमारे पीछे दोहराया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं। यद्यपि वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं और ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ब्राह्मण भगवान का मुखारबिंद माने जाते हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णव उनसे भी श्रेष्ठ है। तो नाहम विप्रो, हम ब्राह्मण नहीं हैं, ऐसी प्रार्थना भक्त भगवान से करते हैं कि हे भगवान, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हमें ब्राह्मणों के कोई गुण नहीं है। ना हम वैश्य हैं, ना क्षत्रिय हैं, ना शूद्र हैं, ना हम ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना सन्यासी हैं। यद्यपि सारे संसार को इसी में डिवाइड किया जाता है, 4 वर्ण और 4 आश्रम में, लेकिन भक्तगण कहते हैं कि हम इनमें से कुछ नहीं। तो फिर आप क्या हैं? तो गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हैं। जितने भी महान भक्त हुए हैं उन्होंने भक्तों की भक्ति की है। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं जिनका नाम था चित्रकेतु महाराज। पढ़ेंगे भागवत कथा तो उसमें चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। तो चित्रकेतु महाराज, उनके बाद में जो उनको जन्म मिला उसमें एक बहुत बड़े असुर बने। छोटे से अपराध के कारण असुर बनना पड़ा। उनको पार्वती जी ने उनको श्राप दिया तो उनको असुर बनना पड़ा, एक बहुत बड़ा असुर।
लेकिन उस असुर शरीर में भी उनको मालूम था कि मुझे भगवान की भक्ति करना है। तो इसीलिए एक बार यदि कोई भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देता है तो भक्ति प्रारंभ हो जाती है, फिर डरने की बात नहीं है। भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि एक बार जो भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दे, माला करना प्रारंभ कर दे, नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर ले, तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भक्ति बड़े से बड़े भय से भी रक्षा करती है, बहुत महान भय से भी रक्षा करती है। तो उनको असुर का शरीर मिला था, वृत्रासुर जी का, लेकिन उस वृत्रासुर के शरीर में आने के बाद भी वो भगवान से क्या कहते हैं, युद्ध चल रहा था इंद्र और उनके बीच में, बहुत बड़ा युद्ध स्वर्ग में। वो सभी राक्षस डर के भाग गए थे, अकेले खड़े थे वो युद्ध करने के लिए, और इंद्र अपने हाथ में वज्र लिए खड़े थे, कभी भी प्रहार कर सकते थे। यद्यपि इंद्र को एक तरह से वो परास्त कर चुके थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा ध्यान किया कि मुझे इंद्र को मारना नहीं, क्योंकि ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे तो भगवत धाम जाना है। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करने लगे युद्ध के मैदान में। कहते हैं, अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणस्ते गृणीते वाक्कर्म करोतु काया। ये वृत्रासुर की स्तुति का प्रारंभिक श्लोक है, और वृत्रासुर की स्तुति में 4 श्लोक हैं। बनारस के जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, आप गए हैं ना बनारस, पढ़ाई किया है? कहाँ पे किया? हाँ, कहाँ पे? चाणोर। वो कहाँ पे? गुजरात में है। हाँ, गुजरात में भी पढ़ी। दक्षिण काशी, नर्मदा नदी के तट में। ठीक है। बनारस में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने ऐसा कहा भागवत का संशोधन करने के बाद कि भागवतम वो साहित्य है, वो ग्रंथ है जिसमें वृत्रासुर की स्तुति है और अम्बरीश महाराज की कथा है। तो ऐसा डेफिनेशन दिया उन्होंने श्रीमद् भागवत। तो वृत्रासुर कहते हैं कि हे भगवान, आप हमें अपने भक्तों का भक्त बनाइए। युद्ध के मैदान में भक्तों का भक्त, कुछ कारण से कह रहे हैं, क्योंकि यही हमें बनना है, भक्तों का भक्त बनना है। यदि हमें भक्ति की विधि समझ में आएगी, जानने के लिए मिलेगी, तो पढ़ के प्राप्त नहीं हो सकती है, रट के प्राप्त नहीं हो सकती है, भक्तों की सेवा करके प्राप्त होती है, शिष्य बन के प्राप्त होती है। भगवान ने कहना प्रारंभ नहीं किया भगवत गीता जब तक अर्जुन ने उनकी शरण नहीं ले ली। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। जब शरण ले ली तब फिर भगवान ने कहना प्रारंभ किया, भगवत गीता सुनाना प्रारंभ किया, और भगवान भगवत गीता का ज्ञान देने लगे। तो अगर प्रभुपाद ना होते तो हम में से कोई ना होता, और इतने बड़े बड़े प्रवचन भी नहीं हो रहे होते विश्व में। आज विशेष करके वेस्टर्न कंट्री में यदि जाना जाता है भगवान को और भक्ति की इतनी महिमा है, तो वो है श्री प्रभुपाद जी के कारण, उनकी कृपा के कारण। पहले लोग बहुत राम भक्ति करते थे, लेकिन उतना भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी वेस्ट में आए, उन्होंने प्रचार किया और अपने वेस्टर्न सन्यासी को भारत लेकर गए, तो फिर सब कृष्ण को जानने लगे, भागवत का प्रचार किया। ये सभी शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, ऐसा बताया गया है। तो आज पूरे विश्व में भगवान को जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को माना जाता है। यही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अवतार हैं।
और पूरी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और पुराण इत्यादि इस ज्ञान से भरी हुई है। भक्तों की शरण लेना है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम लोगों ने आज पढ़ा है, 11 बार इसका जाप किया। ये राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी आप राम के द्वार की रखवाली करते हैं और आपकी आज्ञा के बिना आप तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचना है तो हनुमान जी की शरण लेनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, तब हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो सकते हैं। अब देखिए किसी भी धाम में, अब चाहे वृंदावन धाम जाइए, चाहे आप मायापुर जाइए, तो शिव जी बैठे हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव। जब आप शिव जी से आज्ञा लेते हैं, इसके बाद आप फिर धाम में प्रवेश करते हैं। सब वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शिव जी हैं। उनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यदि उनकी शरण ले ली जाए तो ये मार्ग बहुत सरल हो जाता है। तो गोपी के रूप में बैठे हैं गोपेश्वर महादेव। वृंदावन में हैं, वहाँ पे गोपियों का भाव सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने वैसा स्वरूप लिया है और उस स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम। लोग अपने अपने धर्म का आचरण करके, बहुत सारे धर्म हैं, जैसे आज आपने सुना कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बहुत सारे धर्म हैं। ब्राह्मण स्वयं एक धर्म है। ब्राह्मणों के बहुत सारे गुण होते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में गुण बताए गए हैं ब्राह्मणों के, कि किस प्रकार से उनको हमेशा पवित्र रहना है। बहुत सारे गुण उनके बताए गए हैं। तो कोई अपने ब्राह्मणत्व का पालन करता है लंबे समय तक, सारे गुणों का आचरण करता है, लेकिन विश्वक्सेन कथा सूया, लेकिन भगवान की कथा से, भक्तों से प्रेम नहीं है, तो श्रम ये भी केवल, तो केवल व्यथा श्रम मात्र है। इसी तरह से कोई क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, इसमें बहुत शौर्य है, दान इत्यादि देता है, यज्ञ करता है, बड़े बड़े यज्ञ कराता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है, गाय की रक्षा करता है। कोई यदि क्षत्रिय है, सच्चा क्षत्रिय है, ऐसा कहा गया है कि सच्चा क्षत्रिय जो बिना पीठ दिखाए युद्ध में अपनी छाती पर बाण लेकर या गोली लेकर यदि मरता है, बुलेट लेकर मरता है, तो उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है, स्वर्ग प्राप्त होता है। बिना पीठ दिखाए, बिना भागे, यदि कोई अपने राज्य के लिए, रक्षा के लिए युद्ध करता है। लेकिन क्षत्रियों के सारे गुण हैं, लेकिन विश्वक्सेन कथा सूया, यदि भगवान की कथाओं से और भक्तों से प्रेम नहीं है तो श्रम में भी केवल, उसका भी जीवन व्यर्थ है। कोई वैश्य है, वैश्य धर्म का पालन करता है, लेकिन यदि भगवान की कथा से प्रेम नहीं है तो श्रम एव ही केवलम। यदि कोई शूद्र है, कहा जाता है कि कलौ ही शूद्र संभवा, कलयुग में हम सभी शूद्र हैं। शूद्र के लक्षण क्या होते हैं? ब्राह्मण के लक्षण तो बहुत दूर की बात है, वैश्य के लक्षण बहुत दूर की बात है, क्षत्रिय के लक्षण बहुत दूर की बात है। शूद्र के लक्षण जान लीजिए। शूद्र सन्नति शौचम सेवा स्वामिन् मायया अमंत्रज्ञ हयस्तेयम सत्यम गोवी प्ररक्षण। ये शूद्र के गुण है, शूद्र के लक्षण। जो हमेशा पवित्र रहता है, 3 बार स्नान करता है दिन में, वो शूद्र है। हम ब्राह्मण 3 बार स्नान करते हैं, एक बार स्नान कर लिया तो हम अपने आप को परम पवित्र मानते हैं, है ना। तो शूद्रस्य सन्नति शौचम, हमेशा जो पवित्र रहे, कभी भी शौच इत्यादि जाए तो तुरंत स्नान करे। कोई भी अपवित्र व्यक्ति का, वस्तु का यदि स्पर्श हो जाए तो स्नान करे। सेवा स्वामिन् मायया, जो अपने स्वामी की सेवा करे बहुत अच्छे से। और अमंत्रज्ञ हयस्तेयम,
क्योंकि शूद्र को मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो बिना वैदिक मंत्र पढ़े यज्ञ करे, देवताओं की याद करके, भगवान का ध्यान करके बस यज्ञ करे। सत्यम, जो सदैव सत्य बोले, है ना। अब तो ऐसा समय आ गया है कि बिना असत्य बोले कोई काम ही नहीं चलता है। सब असत्य बोलते हैं, सब कहीं ना कहीं झूठ बोलते ही हैं, प्रतिदिन झूठ बोलते हैं। जो कभी झूठ ना बोले वो शूद्र है। कभी किसी को शूद्र कह दिया जाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, है कि नहीं? कि मैं शूद्र हूँ, मुझे शूद्र कहा। देखता हूँ, बताता हूँ, मेरा भी समय आएगा, कहीं ना कहीं से बदला लूंगा मैं। तो लेकिन जो सदैव सत्य बोले वो शूद्र है। गोवी प्ररक्षणम, जो गाय की रक्षा करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे, वो शूद्र है। सत्यम गोवी प्ररक्षणम। तो क्या हम शूद्र हैं? हम तो शूद्र भी नहीं है। शास्त्र तो कहता है कलो ही शूद्र संभव, लेकिन हमें तो शूद्र के लक्षण भी नहीं है, शूद्र के गुण भी नहीं है। लेकिन यदि शूद्र के सारे लक्षणों का कोई पालन करे, लेकिन विश्वक्सेन कथा सुया, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है और भक्तों से प्रेम नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम, व्यथा श्रम मात्र। इसके अलावा कोई ब्रह्मचारी जीवन का पालन करे, गृहस्थ जीवन का पालन करे, जितने भी नियम हैं उसका पालन करे, वानप्रस्थ ले ले, सन्यासी बन जाए, लेकिन अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं है, भक्तों से आसक्ति नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए, तो श्रम एव ही केवलम। इसका अर्थ क्या है श्रम एव ही केवलम? इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली बिना फाउंडेशन के, तो कोई फायदा है? थोड़ा सा अर्थक्वेक आएगा और पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। इसने बिल्डिंग बना ली है 25-30 मंजिल की, माले की, लेकिन फाउंडेशन नहीं दिया मजबूत, तो व्यर्थ श्रम मात्र है ना। श्रम एव ही केवलम, बस इतना ही। तो उसी प्रकार से अगर भगवान की कथा से प्रेम नहीं है तो श्रम एव ही केवलम। भूसी को कोई कूट रहा है कि उसमें से चावल निकल जाए, कूटता रहे, सालों साल तक कूटता रहे, 50 साल तक कूटता रहे, उसको चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भूसी कूट रहा है, धान नहीं कूट रहा है। तो श्रम एव ही केवलम। किसी ने पौधे इत्यादि लगाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं बहुत सारे, खूब पानी दिया, उसमें तरह तरह के जितने भी न्यूट्रिशन डालना होते हैं वो सारे डाले, सब कुछ ठीक किया, लेकिन समय पर उसे तोड़े ना। जब उसे तोड़ने का समय आता है तो तोड़े ना, क्या फायदा? तो सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो श्रम एव ही केवलम। तो उसी प्रकार से धर्मः स्वनिष्ठितम पुंसाम, इस संसार में जीव अपने अपने धर्म का पालन करें, लेकिन भगवान की कथा यदि ना सुने तो ना उत्पाद यति रते। श्रम एव ही केवलम, भगवान के प्रति रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। यदि कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं करता है, भगवान की कथा के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं करता है, तो व्यथा श्रम मात्र ही है। हमारे पीछे दोहराइए, धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्य हि अपवर्गस्य, धर्म मोक्ष के निमित्त होता है। कोई भी धर्म है मोक्ष के निमित्त होता है। ये सब वर्णाश्रम इत्यादि बनाए गए हैं तो ये मोक्ष के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यदि कोई किसी भी वृत्ति का चयन करता है केवल
आर्थो अर्थायोपकल्पते, केवल लाभ के लिए, धन के लिए, तो ये शास्त्रिक नहीं है। तो इसे कहा जाता है इंद्रिय तृप्ति। यदि वृत्ति को स्वीकार किया है, ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है, या संन्यास आश्रम किसी ने लिया है, वानप्रस्थ आश्रम किसी ने लिया है, कोई मठाधीश बन गया धन कमाने के लिए, बहुत बड़ा मठ खोल के बैठ गया कि अभी धन आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं इंडिया में, तो वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो हरिद्वार में, वृंदावन में, ऐसे धामों में जाके एक आश्रम बना लेते हैं और अपने ही आश्रम में डोनेट करते हैं पैसा, और उनको फिर उधर से टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ब्लैक को व्हाइट बनाते हैं इस तरह से। तो यदि कोई किसी वृत्ति को स्वीकार करता है, हम ये बताना चाहते हैं, आर्थो अर्थायोपकल्पते, इंद्रिय तृप्ति के लिए, धन कमाने के लिए, तो वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, वो शास्त्र वर्जित है। इसी प्रकार से कोई धर्म का पालन करता है, यज्ञ इत्यादि करता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है, और भी बड़े बड़े यज्ञ करता है कि हम स्वर्ग जाएंगे। तो किस लिए कर रहा है वो? स्वर्ग जाने के लिए, कि स्वर्ग जाएंगे तो वहां पे हम आनंद भोगेंगे। तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं। होना क्या चाहिए वास्तव में? स्वर्ग एक गए थे, एक राजा स्वर्ग गए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश में बहुत ऊपर एक खटवांग नाम के एक राजर्षि हुए। खटवांग नाम उनका था, बहुत बड़े राजर्षि हुए। तो स्वर्ग में दैत्यों से युद्ध करने के लिए आवश्यकता थी कि खटवांग मुनि वहां पर आए और दैत्यों से युद्ध करें। तो वो गए ऊपर युद्ध करने के लिए, और उन्होंने दैत्यों के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध किया, युद्ध में परास्त किया और देवताओं की हेल्प की। तो अंत में देवता प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ भी मांग सकते थे कि हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य दीजिए। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, संकल्प ले लिया देने के लिए। इंद्र से बोलते उतरो नीचे अपनी गद्दी से, हम बैठेंगे स्वर्ग के राज, हम बनेंगे स्वर्ग के राजा। बन जाते स्वर्ग के राजा, खूब धन मांग लेते, बहुत कुछ मांग लेते, लेकिन वो राजर्षि थे, राजा थे लेकिन ऋषि थे। इसी तरह से ब्रह्मचारी रहे लेकिन ऋषि रहे, गृहस्थ रहे लेकिन ऋषि रहे, वानप्रस्थी रहे लेकिन ऋषि रहे, सन्यासी रहे लेकिन ऋषि रहे, कोई ब्राह्मण रहे लेकिन ऋषि रहे, कोई क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे लेकिन ऋषि रहे। भगवान का भक्त हो, जीवन का उद्देश्य जाने। जो जीवन का उद्देश्य जानता है वही ऋषि है। जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, विश्वक्सेनु कथा से, वही ऋषि है। तो वो ऋषि थे। तो मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने पूछा, कहा ये बताइए, ये मांगा उन्होंने कि मेरे जीवन का कितना समय बाकी रह गया है। देखिए, कोई ऐसा कर सकता है? कोई ऐसा मांगेगा? लोग तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लें, है ना? तो एक बार एक घर में दो पड़ोसी थे, आसपास पड़ोसी थे ना। तो एक भक्त था, तपस्या इत्यादि करता था। तो उसने तपस्या किया, मंत्र तंत्र का पाठ किया, सिद्ध किया, और सिद्ध करने के बाद उसने एक बहुत बड़ा घर बना लिया। इसकी किसी तरीके से बहुत बड़ा सिद्ध करके, मंत्रों को, देवताओं को प्रसन्न करके एक बहुत बड़ा उसने अपना बंगलो बना लिया। घर में धन संपत्ति सब भरी पड़ी थी। तो उसके पड़ोसी ने सोचा, क्या बात है, इतना सब प्राप्त हो गया इसको। तो पता लगाया उसने गुप्तचरों से कि क्या किया इसने। पता चल गया कि इसने तो शिव जी की बहुत आराधना की, इसने तो ये मंत्र का जाप किया, ये किया, ये किया। तो उसने भी वही करना शुरू किया, चालू किया। तो शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। तो उसने कहा कि बाजू वाले का घर जला दीजिए। क्यों? मेरा घर बड़ा दिखे।
बाजू वाले का घर जला दीजिए, भस्म कर दीजिए। ऐसी जेलसी है संसार में। चाहता तो बोल सकता था कि उससे बड़ा घर दे दीजिए, लेकिन क्या मांगा उसने? बाजू वाले का घर नष्ट कर दीजिए, जिसमें मेरा बंगला बड़ा दिखाई दे, मेरा घर बड़ा दिखाई दे। उसका घर बड़ा दिखने लगा। तो ये इस तरह की बहुत धारणा होती है। जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं कि अरे उसने ये कार ले ली और हमारे पास तो ये छोटी सी कार है, तो हमें भी वो चाहिए, हमें भी वो प्राप्त करना है। उसने ये ले लिया तो हमें भी ये प्राप्त करना है। तो इस तरह से बहुत कंपटीशन है इस संसार में, और दिखावा है। जब किसी शादी में जाते हैं तो दिखावा है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। शादियां होती हैं तो उसमें दिखावा है कि उसने इतना खर्च किया तो हम अब इतना खर्च करेंगे, तो संसार देखे कि हम कितने बड़े व्यक्ति हैं। ये बहुत है, हर जगह है, विश्व के कोने कोने में है, सब जगह है। तो खट्वांग ऋषि ने क्या कहा कि बताइए हमारे जीवन का कितना समय शेष बचा है। तो उन्होंने तो तुरंत पता लगा लिया और बताया कि आपके जीवन के केवल 2.5 मुहूर्त शेष बचे, बहुत कम समय बचा है आपके जीवन का। तो उन्होंने क्या किया? वो स्वर्ग में रुके नहीं, वो तुरंत पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आ गए खट्वांग महाराज, पृथ्वी पर आ गए साधुओं की शरण लेके, और तुरंत अपने मन को एकाग्र करके उन्होंने भगवान का धाम यहाँ से प्राप्त किया। तो स्वर्ग से भगवान का धाम में जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ बहुत ऐश्वर्य है ना। देखिए अभी तो पूरा जगत पागल है 72 हूरों के लिए, मारने के लिए दूसरों को कि 72 हूरें मिलेंगे। तो स्वर्ग में यही सब मिलता है, तो वहाँ भगवान की भक्ति होगी? नहीं होगी। बहुत सारी अप्सराएं हैं, गंधर्विकाएं हैं, धन है, ऐश्वर्य है, पूजा पाठ है, तरह तरह के पकवान हैं, अमृत है, यही सब मिलता है। तो लोगों का बल बढ़ता रहता है, तो कहाँ भगवान में वहाँ पे मन लगेगा? लगता भी है मन थोड़ा थोड़ा, और तब तक ऐश्वर्य में आके लोग फिर भूल जाते हैं। वहाँ भी लोग डरते हैं, तो ऐसी जगह हम क्यों जाएं जहाँ लोग डरते हैं? डरते हैं कि नहीं डरते हैं? इंद्र कितने बार डर गया, उसने क्या क्या किया? इंद्र ने डर के पाखंडियों का वेश बना के संसार में आया, उनसे कुछ मांगने के लिए, उनका यज्ञ नष्ट करने के लिए, ध्वंस करने के लिए। तो ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहाँ डर है, जहाँ भय है। स्वर्ग के देवता इसकी स्तुति करते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। कहते हैं कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञै मखा महोत्सवः, सुरेश लोकोऽपि न वैस सेविता। ऐसा कहते हैं देवता कि न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, यहाँ पर तो विश्वक्सेन कथा सोया, भगवान की कथा से आसक्ति होने की बात बताई जा रही है। लेकिन स्वर्ग में न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, भगवान का एक नाम है वैकुंठ। किसको पता है वैकुंठ का अर्थ क्या होता है? कौन जानता है? जहाँ पे कुंठा ना हो। कुंठा का अर्थ क्या है? तकलीफ ना हो, जहाँ पे दुख ना हो, जहाँ पे दोष ना हो, उस जगह को वैकुंठ कहा जाता है। तो भगवान का एक नाम वैकुंठ है, भगवान को वैकुंठ कहा जाता है। तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वहां पे भगवान की कथा रूपी सुधारस नहीं बहता है। कहाँ पर? स्वर्ग लोक में। न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, और वहां लोग साधुओं की शरण नहीं लेते हैं। जो भगवान की कथा करते रहते हैं उनकी कोई शरण नहीं लेता है। अब कोई जाना चाहेगा ऐसी जगह? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतास्तदाश्रयः, न यत्र यज्ञै मखा महोत्सवः। यहाँ से 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनते हैं, लेकिन वहां जाके न यत्र यज्ञै,
मखा महोत्सव। यहाँ तो महोत्सव होते रहते हैं, कहीं भागवत चल रहा है, कहीं रामायण चल रही है, कहीं रोड पूजा हो रही है, कहीं पे जन्माष्टमी मनाई जा रही है, कहीं गौर पूर्णिमा मनाई जा रही है, थोड़े दिन के बाद नरसिंह चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो एक के बाद एक फेस्टिवल आते रहते हैं, मनाते रहते हैं, और कितना आनंद है यहाँ पे। फीस्ट भी है, नई नई चीजें खाने के लिए मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए यहाँ पे मिलती है, बढ़िया है ना? तो मखा महोत्सव, बड़े बड़े महोत्सव यहाँ पे होते रहते हैं। तो कौन होगा ऐसा जो जाना चाहेगा? सुरेश लोको पिनवैस सेविताम, ऐसे सुरेश लोग रहने योग्य नहीं है। देवता स्वयं कह रहे हैं, देखिए कोई दूसरा नहीं कह रहा है, वहां रहते हैं देवता, वो लोग कह रहे हैं, तो उनकी बात तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो प्रमाणित बात बता रहे हैं, वहां रहते हैं इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा होता है वहां पे। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्गवासी होना चाहते हैं। तो नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस धर्मे कांतस, उसमें भी धर्मे कांतस्य है। जो लोग परम धर्म को मानने वाले हैं, धर्मे कांतस, परम धर्म में लगे हुए हैं जो लोग, उनके लिए तो भौतिक भोगों को लेकर अपनी इंद्रियों को पूर्ण करना वो शोभा नहीं देता है। भौतिक भोगों को ग्रहण करना, हर प्रकार के भौतिक भोगों को लेना और केवल अपनी इंद्रियों को पूर्ण करना वो शोभा नहीं देता है। कैसे शांति मिलेगी? कैसे शांति मिलेगी? कैसा श्लोक है? 270 कहाँ से शुरू होता है? तद्वत् कामयं प्रवसन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी समुद्रमापः प्रवसन्ति यद्वत्। प्रथम लाइन क्या है? आपूर्यमानम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। तो हमें अपने मन को समुद्र की तरह बनाना पड़ेगा, विशाल बनाना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा, है ना? तब शांति मिलेगी। समुद्र में क्या होता है? अनेक नदियां पूरे विश्व से प्रवेश कर रही हैं, लेकिन समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। उतना ही बड़ा है समुद्र, ना इधर जाता है ना इधर जाता है। दुख मिला, अरे हाय राम ये क्या हो गया, सुख मिला तो फूल गए है ना? समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, शांत बना रहता है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, कितनी भी इच्छाएं उनके हृदय में प्रवेश करती हैं, लेकिन वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारा हृदय है, मन है, तो इच्छाएं तो रहेंगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, विशेषकर इस कलयुग में, ना पैदा होगा जिसके हृदय में कोई इच्छाएं ना आए। इच्छाएं तो आएंगी सबके हृदय में, भौतिक भोग को भोगने के लिए वो आएंगी इच्छाएं सबके हृदय में। लेकिन अपने आप को इतना बिजी कर लेना है, अपने आप को इतना व्यस्त कर लेना है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कि समय ही ना मिले भौतिक इच्छाओं को भोगने के लिए, सोचने के लिए समय ही ना मिले ना। आज ये फेस्टिवल, कल वो फेस्टिवल, आज ये करना है, कल वो करना है, आज इस श्लोक की तैयारी, कल इस श्लोक की तैयारी, कल वो पूजा, परसों वो पूजा है। तो इतना व्यस्त कर लेना है कि समय ही ना मिले सोचने के लिए कि अब हमें भौतिक भोग का प्रयोग करना है अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे खटवांग महाराज को बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने किया क्या? नहीं किया। उन्होंने तो सर्वोत्तम उद्देश्य उन्होंने चुना। मेरे जीवन का कितना समय बाकी है, जल्दी बताइए तो मैं जाऊं और जाके भजन करूं। तो बुद्धिमान ऐसे होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति। एक व्यक्ति थे जो पुण्य कर्म करके स्त्री के पास जा रहे थे गुलाब का फूल लेके, रोज लेके। वैलेंटाइंस डे था, वैलेंटाइंस डे जो भी तो ये था, तो जा रहे थे फूल लेके, गुलाब का फूल लेके, लाल रंग का। जाएंगे अपनी प्रेमिका को देंगे, वो खुश होगी, वो खुश होगी तो हमारी इंद्रियों को तृप्ति मिलेगी।
तो पूरा डांटा उसने प्रेमिका ने। अपना चेहरा देखा, सूरत देखी है, ऐसे होता है ना, सूरत देखी है जो आ गए गुलाब का फूल ले भागो यहाँ से। वो क्या करूँ इस गुलाब का फूल का ना, फूल तो ले लिया है, तो बीच में एक मंदिर था तो वहीं चढ़ा दिया। तो इसके बाद फिर कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मरने के बाद वो गए स्वर्ग में चले गए। देखिए तो स्वर्ग कैसे आना हो गया, तो स्वर्ग में वहाँ बताया गया कि देखो आप बहुत कम समय के लिए यहाँ पर, आपने एक गुलाब का फूल भगवान को चढ़ाया था भगवान के मंदिर में, इसलिए आप यहाँ तक आप आए हो, लेकिन आप 1 घंटे के लिए केवल यहाँ पे रहोगे। भक्ति तो नहीं की थी, लेकिन भगवान को यदि इस तरह से भी भजा जाए तो वो पुण्य कर्म हो जाता है। तो 1 घंटे के लिए हो, बताओ क्या सुख चाहिए। इस तरफ हमारी मेनका उर्वशी इत्यादि अप्सराएं हैं, इस तरफ अमृत के कुंड हैं, इस तरफ बढ़िया भोजन है, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ कैसे आया यहाँ पे। आपने वो फूल चढ़ाया था, बताया ना आपने फूल चढ़ाया था इसलिए आए। अच्छा तो दिमाग लगा, अच्छा जल्दी बताओ बगीचा कहाँ है यहाँ। तो बगीचा इस तरफ है, इस तरफ सुंदर कानन वन है, एक बड़ी सी कैंची लाके दीजिए। तो कैंची लाके दी गई, ठीक है। तो जल्दी गए वहां पर, और जहाँ गुलाब के फूल लगे थे, इदम कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, कृष्ण अर्पणमस्तु, जल्दी जल्दी से काट के और कृष्ण अर्पणमस्तु। फिर 1 घंटे के बाद वापस लाए गए कि तो इनको नरक भेजना है, टाइम आ गया। तो फिर से जब लाया गया तो तुरंत चित्रगुप्त जी पहुंचे कि अरे नहीं, अब तो ये जा ही नहीं सकते नरक में। इन्होंने इतने फूल अर्पण कर दिए हैं 1 घंटे में कि अब तो सीधे ये भगवत धाम जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। देवता कुछ कह रहे हैं, देवताओं की बात मान लेनी चाहिए, खटवांग मुनि से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जीवन भर नहीं सीखते हैं। एक जगह बोला उन्होंने, बापू मरने वाले थे, उम्र हो गई थी, 90 साल के बापू हो गए थे। तो बापू तमें बोलो भोला, बापू तमें बोलो भोला। बोले थे भोला का नाम ले लो, मरने वाले हो। वैसे पड़े हुए थे, बापू ऐसे पड़े, तमें बोलो भोला, बापू बोले कोको कोला। बापू बोले कोको कोला, क्योंकि जीवन भर यही पिया है, कैसे बोलेंगे भोला। जीवन भर कोको कोला पिया है तो वही याद आया मर। तो इसी जो काम हम जीवन भर करते हैं वही हमें याद रहता है। भगवत गीता क्या कहता है? भगवत गीता कहता है कि यम यम वापी, कैसा श्लोक है? त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो अंत समय में जैसा चिंतन करता है उसको वही शरीर प्राप्त होता है। एक जगह नैमिषारण्य में पंगत लगाई गई, बड़ी लंबी पंगत थी, बहुत लंबी पंगत लगी थी। तो बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया गया, सबको खूब खिलाया गया। के बाद सबको एक कोको कोला की 1 बोतल दी गई। इतना बढ़िया प्रसाद खिलाया, कोको कोला ये क्यों? बोले कि हमारे बापू मरते समय बोले कोको कोला तो इसीलिए ये दिया गया। उनकी शायद इच्छा होगी, पता नहीं, वो कोको कोला की फैक्ट्री में जाएंगे अगले जन्म में कि कोको कोला का कीड़ा बनेंगे, मालूम नहीं। क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इसलिए प्रैक्टिस करना है शुरू से कि अंत में भगवान का नाम निकले, अंत में भोला की याद आए, अंत में कृष्ण की याद आए, गोविंद की याद आए। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो 16 माला जो कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीडे करो, तो उससे प्रैक्टिस होती है ना? तो अंत में इससे भगवान का नाम याद आएगा। भक्तों को जीवन में जब कोई मुसीबत होती है, कोई तकलीफ होती है, तो उन्हें कृष्ण की याद आती है, तुरंत कृष्ण का ध्यान, हरे कृष्ण महामंत्र का वो जाप करने लगते हैं। हम सब का
ये अनुभव होगा कि कभी कोई बुरा स्वप्न रात्रि में दिखाई देता है तो अपने आप हरे कृष्ण महामंत्र मन में आने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जपते रहते हैं, इसलिए विश्वास है हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। और किसी तंत्र मंत्र में विश्वास नहीं है, और किसी मंत्र में विश्वास नहीं है, केवल एक ही जीवन का मंत्र है, और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक और हमारे पीछे दोहराइए। कामस्नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्मभिः। इस श्लोक में भी यही बात बताई गई है कि हमारे जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति के लिए लक्षित नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा नहीं सोचना चाहिए इंद्रिय तृप्ति के बारे में। कुछ भी हो, हम कहीं भी रहें, किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में, कुछ भी करें, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत में कैसे प्रगति कर सकते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा करना है। इतनी आसानी से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। सीता देवी वो भक्ति देवी है। सीता देवी जिनको रावण ने अपहरण कर लिया था, वो भक्ति देवी है। हनुमान जी उनको प्राप्त किए, उनका पता लगा पाए बड़ी आसानी से नहीं। पहले तो मैनाक पर्वत उनके सामने आ गया था, तो उनको पहले सुख सुविधा दी गई, सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश की गई। कोई जब भक्ति प्रारंभ करता है तो तुरंत उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरंतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ते। तो मैनाक पर्वत कहता है कि यहाँ पे हर प्रकार के फल हैं, फूल हैं, आराम का हर प्रकार की सुख सुविधाएं, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर यहाँ से छलांग लगा देना। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैं राम का काम नहीं कर लेता तब तक कहाँ मुझे सुख, कहाँ मुझे आराम। तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सुरसा मिली। सुरसा, तो सुरसा नाम की राक्षसी कहाँ से आई थी? स्वर्ग लोक से आई थी। स्वर्ग लोक से आई थी सुरसा। और उसके बाद कौन मिला? सुरसा के बाद एक और राक्षसी मिली, सिंहिका। वो कहां से आई थी? पाताल से आई थी। और इस पृथ्वी में रावण की सेवा कौन कर रही थी? लंकिनी। तो स्वर्ग को भी जीता हनुमान जी ने, सुरसा को परास्त किया। उसके बाद सिंहिका को परास्त किया, अर्थात उन्होंने नीचे के लोगों को जीता। इसके बाद इस पृथ्वी पर जो रक्षा कर रही थी रावण की, लंकिनी, उसको भी परास्त किया। तो जब तीनों लोगों को परास्त कर लेते हैं फिर हमें भक्ति का दर्शन होता है। वो भी भक्त का दर्शन होने के बाद, विभीषण जी का दर्शन होने के बाद। लंकिनी क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलायक, तूल नताहि सकल, जो सुख लव सत्संग। सुख कहाँ है? एक लव मात्र के साधु संग में है। और लव क्या है? 1 सेकंड का 14वां भाग छोटा हिस्सा, उसको लव कहा जाता है। तो इतने छोटे समय का भी साधु संग यदि हो जाए तो उससे भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो विभीषण जी का संग प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ? हनुमान जी को। और उसके बाद किसके दर्शन हुए? हनुमान जी गए थे सब जगह, मंदिर मंदिर प्रतिकर से, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहते हैं अगणित जोधा। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख वै देहि। भवन एक तह देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बना। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय,
नव तुलसी का वृंद देखे हरस कपिरा। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। भक्तों की पहचान क्या है? हनुमान जी ने कैसे पहचाना? हम तो सोते रहते हैं लंबे समय तक। जो सुबह उठकर मंगल आरती करता है, राम का नाम लेता है, वो भक्त। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन। जब देखा उन्होंने नव तुलसी का वृंद तह देखे हर्ष कपिराए, वो सोच रहे थे कि लंका जैसी राक्षसों की नगरी में यहाँ कहाँ तुलसी के वृक्ष है, यहाँ कहाँ श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के निशान, कहीं ये रावण की कोई माया तो नहीं है। तब भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन कैसे विश्वास हो गया जब सुबह सुबह 4 बजे कोई राक्षस नहीं उठ सकता। 4 बजे यदि कोई उठेगा तो वो कोई भगवान का भक्त ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। राक्षस लोग वो सोते रहते हैं हमारी तरह, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। तो राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, तुरंत पहचान लिया। और उसके बाद भक्ति देवी के दर्शन हुए हनुमान जी को। तो इस प्रकार से हम लोगों को जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। ये जिज्ञासा करना कि कैसे हमारी मुक्ति होगी, कैसे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी, कैसे हमें भगवान के दर्शन होंगे, ये जीवन का उद्देश्य है। तो ऐसे प्रश्न करना चाहिए, है ना? ये ऐसी बात नहीं किसी से मिले और बस मिलके देखें, पंडित जी आप हाथ देखते हैं क्या? बताइए हमारी कब शादी होगी, बताइए कब हमारे बच्चे होंगे, बताइए कब हमारा घर बनेगा, बताइए कब गाड़ी आएगी, बताइए कब ये कब। ये सब तो यदि भाग्य में है तो मिलेगा, सच में मिलेगा अगर भाग्य में है। 5 चीजें गर्भ में निर्धारित कर दी जाती है। जब गर्भ में कोई आता है चीज तो निर्धारित की जाती है 5 चीजें। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य देहि। जब देह में आता है कोई प्राणी तो उसके गर्भ में आता है तो वहीं पे निर्धारित कर दिया जाता है आयु, कितना जिएगा, कैसे कर्म करेगा, कितना धन कमाएगा, कब उसका निधन होगा और कितनी विद्या प्राप्त होगी, कितनी एजुकेशन मिलेगी, क्या फायदा होगा देखने से। किसी ने हमसे पूछा थोड़े दिन पहले, पंडित जी आप हाथ देखते हैं क्या? तो हमने कहा कि आप ताली बजाइए, कीर्तन में ताली बजाइए, तो जितनी बुरी रेखाएं हैं अपने आप कट जाएंगी, दूर हो जाएंगी, और अच्छी अच्छी रेखाएं आपके हाथ में बचेंगी। जो होगा अच्छा होगा। अभी अगर कुछ देख भी लिया, कुछ बुरा पता चल गया तो आपके वो मन में बैठ जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा बहुत लेकिन अगर कुछ बुरा बता दिया, है ना, बता दिया कि आपके शुक्र पर्वत में कट का निशान है, क्रॉस का निशान है, तो आपके जीवन में कभी आपको सुख नहीं मिलेगा। और मिल गया तो वो निशान, तब फिर क्या होगा बताइए? जीवन भर उसके मन में यही बैठ जाएगा कि हे भगवान, अब तो हमें कभी सुख नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा फिर भक्ति करने का। तो इसलिए बस कीर्तन में ताली बजाइए। तो कीर्तन में ताली बजाएंगे, जोर जोर से मृदंग बजाएंगे, तो इससे क्या होगा? रेखाएं जो हैं वो बुरी रेखाएं मिट जाएंगी। जुहू इस्कॉन मुंबई में हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था रसमूर्ति प्रभु। वो बहुत जम जम से मृदंग बजाते थे और उनके हाथ में कोई रेखा नहीं थी, कोई रेखा नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन है। कोई रेखा नहीं है लेकिन फिर भी जीवन है, आनंद का जीवन है। रोज राजभोग खा रहे हैं भगवान का, आराम से बिल्कुल तन के चल रहे हैं, खूब बलिष्ठ शरीर, जम जम से मृदंग बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोग आके चरणों में पड़े हुए। जानते हैं ना प्रभु रसमूर्ति प्रभु, अभी लंदन में। हाँ वही, कोई रेखा नहीं है हाथ में, और वो रेखा मिट्टी कैसे? जम से मृदंग बजाने से। गुरुकुल में पड़े हुए थे।
तो जिसके हाथ में रेखा नहीं है उसका भी अच्छा जीवन है। इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि हमें जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म थी। हमें केवल साधुओं से मिलना है, ढूंढना है, उनकी संगति करना है, उनसे आसक्ति रखनी है, और आसक्ति रख के उनसे ऐसे प्रश्न करने हैं जो हमें कृष्ण का दर्शन कराएंगे, जो हमें कृष्ण से मिलाएंगे, जो हमें परमानंद प्रदान करवाएंगे। धर्मः सुनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुय नोत्पाद्येत्य निरतिः श्रम एव हि केवलम्। श्रम एव हि केवलम, छोटी सी बात इसके ऊपर बताएंगे और थोड़ा सा सारांश बता के समाप्त करेंगे। एक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा जमीन में चलने वाला, उस कीड़े को कहते हैं गोबरेला। गोबरेला कहते हैं उस कीड़े को। वो गोबर की महक को सूंघ लेता है। यहीं पर भैंस का गोबर पड़ा होगा, बैल का गोबर पड़ा होगा, गाय का गोबर पड़ा होगा, तो उसको सूंघ लेता है और जाता है पीछे पीछे गोबर के पास में, और वो गोबर को कलेक्ट करता है और उसको वो रोल करता है। रोल कर करके उसको वो बड़ा बना लेता है और धक्का दे दे के अपने बिल तक किसी तरह से लेकर जाता है। लेकिन वो इतना गोबर इकट्ठा कर लेता है और गोबर सूख जाता है, गोल गोल हो जाता है, और जब उसके बिल तक पहुंचता है तो धकेलने की कोशिश करता है बिल के अंदर, लेकिन वो गोला जो है वो बिल के अंदर जाता नहीं है, क्योंकि बिल से बड़ा हो जाता है। फिर वापस जाता है, फिर से रोल करना शुरू करता है, लेकिन आसक्ति इतनी है कि ज्यादा कलेक्ट कर लूं, फिर से वो गोला बड़ा बनाता है, फिर से लेके आता है, तो उसको गोबर मिलता नहीं है वास्तव में, वो बस केवल प्रयास करता रहता है। तो श्रम एव हि केवलम, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। तो संग त्यागात् सतो वृते है, यही याद रखना है। बुरा संग त्यागना है और अच्छे संग में आना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक बार एक शिकारी जंगल में गया शिकार खेलने के लिए, एक हंटर। बहुत थक गया था, बहुत देर तक घूमा लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, थक गया था, तो एक पेड़ के नीचे लेट गया, अपने धनुष बाण को रख के थक गया था। उस समय बहुत जोर से हवा चल रही थी, वो डालियां हवा के कारण ऐसे हिलती थी, तो जब हिलती थी तो डाल के नीचे लेटा था वो कि मुझे छाया मिलेगी, गर्मी का समय था, लेकिन हिलने से उसको बीच बीच में उसको धूप लगती थी, तो ऐसे ऐसे होता था, अनमना सा होता था, रेस्ट नहीं कर पा रहा था। तब तक में एक हंस आया, बड़ा सा हंस, और वो हंस उड़ते 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 आके उस डाल में बैठ गया। तो देखा रे तो अनमना हो रहा है, इसको तो धूप लग रही है। तो हंस का स्वभाव होता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है, तो हंस ने अपने पर ऐसे बड़े फैला लिए। हंस बड़ा होता है ना, अपने पैर ऐसे फैला लिए कि इसको छाया मिले, छाया मिले, आराम मिले। तो वो आराम से सो गया शिकारी, उसको नींद आ गई, थका था तो नींद आ गई। उसको नहीं मालूम था कि कोई हंस ऊपर हमें छाया दे रहा है। तब तक एक कौवा आया, और कौवा आके थोड़ी देर के लिए हंस के बाजू में बैठा, थोड़ी देर के लिए, और तुरंत उसने वो उड़ा, वहां से उड़ते समय उसने अपना स्टूल यूरिन पास कर दिया उसके ऊपर, जो शिकारी नीचे बैठा था, और उड़ गया। तो उसने ऐसे देखा कि अरे क्या है, और तुरंत उसने देखा तो उसने हंस को देखा जो ऐसे करके बैठा था। तो अपना उठाया, उसने धनुष और बाण और लगाया निशाना और मार दिया। तो हंस नीचे गिरा वहां पर, और हंस पूछता है कि महानुभाव, आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो आपको छाया दे रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो आपको छाया दे रहा था कि आप अच्छे से सो जाएं, फिर आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो शिकारी कहता है, ये शास्त्रों की कथा है, शिकारी कहता है, जिस समय कौवा आपके पास में आके बैठा था, उसी समय आपको उड़ जाना चाहिए था। आपकी गलती केवल इतनी है कि आप वहां बैठे रहे, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए बैठे रहे, बस इतनी आपकी गलती है। तो कौवा काम करके चला गया अपना, मैंने सोचा कि आपने किया, और आप मर गए। तो बुरा संग
यदि कोई आपके पास में भी आके बैठ जाए, अपना मुंह ना खोले, केवल पास में आके बैठ जाए, तो आपको वो मृत्यु दे सकता है। बुरा संग इतना खतरनाक है। तो इसीलिए शास्त्र कभी कहता है कि बुरा संग नहीं करना चाहिए, है ना, अर्थात वो आपकी मृत्यु भी ला सकता है। तो अच्छे संग में रहना है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, है ना। और सतो वृत्ते है, सतो वृत्ते है, अच्छा संग करना है जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा प्राप्त हो, भगवान के विषय में कुछ सुनने के लिए, भगवान की भक्ति का मार्ग हमें प्राप्त हो कि किस तरह से भगवान की भक्ति की जाती है, और उस भक्ति में संलग्न होकर हम धीरे धीरे अपनी श्रद्धा को प्रेम तक बढ़ाएं, हमें धीरे धीरे प्रेम विकसित हो भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वही जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना ही जीवन का सार है, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गौर निताय जी की। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद है, और राहुल प्रभु की माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी मेहनत से हम सभी को ये मौका दिया श्रवण कीर्तन करने के लिए, हमें भी ये मौका मिला कि हम कुछ आपके समक्ष कह पाएँ। और 3 दिन हम व्यस्त थे पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए। सब भक्तों को उन्होंने कीर्तन में लगाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन भक्तों ने बहुत बहुत मेहनत करके इतना अच्छा महाप्रसाद बनाया, मेरे समग्र प्रभु जी की टीम में शामिल होकर इतना बढ़िया प्रसाद बनाया, तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भक्त लेकर आए तरह तरह का प्रसाद, फल फूल इत्यादि लेकर आए, रोट लेकर आए, केक लेकर आए, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि इसी तरह से भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप इसी तरह से श्रवण कीर्तन करते हुए, भक्तों के साथ में भक्ति करते हुए, गुरु सेवा करते हुए, और आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? आपने बताया कि हनुमान जब लाइन रहे थे लंका जाने के लिए, फिर पार कर रहे थे, रास्ते में पर्वत आया, फिर सुरसा जो राक्षस आई, हाँ, स्वर्ग से आई, हाँ, तो स्वर्ग में भी राक्षस लोग रहते हैं। वो स्वर्ग में गंधर्विका के रूप में थे, लेकिन कुछ अपराध हुआ था जिसके कारण वहाँ उन्हें श्राप मिला कि जाओ, जाकर राक्षसी बन जाओ। तो इस तरह से वो कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि देवताओं ने भेजा उनकी बुद्धि जानने के लिए, कि इनकी बुद्धि जाने की किस ये परास्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं सुरसा को। तो अपनी बुद्धि के द्वारा परास्त किया, क्योंकि वो 1 योजन का शरीर धारण करके रखी थी कि मेरे मुंह में प्रवेश किए बिना कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने 2 योजन का शरीर बनाया, उसने 4 योजन का, हनुमान जी ने 8 योजन का, उसने 10 योजन का, हनुमान जी ने 20 योजन का, उसने 100 योजन का शरीर बना लिया उस राक्षस ने। तो हनुमान जी तुरंत मशक समान रूप कपिधरि, थोड़ा सा मच्छर के समान रूप बनाया, उसके मुंह के अंदर गए और बाहर निकल आए कि देवी आपकी इच्छा मैंने पूरी कर दी। तो फिर उसने अपना गंधर्विका का स्वरूप लेके कहते हैं कि आप निश्चित रूप से अपने कार्य में सफल होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत बुद्धि है। देवता ने हमें भेजा है ये जानने के लिए कि आप कितने बुद्धिमान हैं, और हमें ये पता चल गया। सब तरह के आशीर्वाद दिए। और सिंहिका को भी इसी तरह से श्राप इत्यादि थे, तो श्राप के कारण उसको राक्षसी का स्वरूप मिला। और लंकिनी भी ब्रह्मलोक की है, लंकिनी भी रावण की दासिनी, वो ब्रह्मलोक में रहती थी, लेकिन उसको अभिमान आ गया था। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि हमारे यहाँ तो किसी को अभिमान हो नहीं सकता, तुम्हें अभिमान कैसे आया, जाओ जाके रावण की सेवा करो। तो रावण के राज्य में आके रावण की रखवाली करनी पड़ी उसको। तो वो कहती है कि जो यहाँ पर आता है चोर, वो मेरा आहार बनता है। लेकिन जब मुक्का पड़ा उसको, उनका जाते जाते ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन किसी के मुक्के से मैं व्याकुल होकर भूमि में खून उगलती हुई गिर जाऊं, उस दिन समझ जाना कि लंका का अंत आ गया है।
तो जाइए। प्रवस्य नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सिधार पुकरहि मिटाए, गोपद सिंधु अनल सितलाए। तो प्रभु जी बता रहे थे, श्रीपति प्रभु जी, उनका किसी संत के साथ समागम हुआ था। तो आप जब अपने घर से निकलें, किसी भी यात्रा को प्रारंभ करें, या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां कठिनाई आने वाली है, तो इस चौपाई को पढ़ के जाएं, तो बड़े से बड़ा विपत्ति भी कट जाएगी। प्रवस्य नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? कि प्रवस्य नगर कीजिए, रावण के राज्य में प्रवेश कीजिए, अपने हृदय में कौशलपुर राज्य भगवान श्री रामचंद्र जी को बैठाल कर, यदि ऐसा किया जाता है तो गरल सुधा, जो जहर है वो अमृत बन जाता है। रिपु करहि मिटाई, रिपु करहि मिटाई का अर्थ है कि उसके शत्रु भी उसकी बड़ाई करने लगते हैं। लंकनी बड़ाई करने लगे, उसकी शत्रु भी उसकी बड़ाई करने लगते, विभीषण जी उसकी बड़ाई करते हैं। रिपु करहि मिटाई, गौपद सिंधु अनल सितल। गौपद, इतना बड़ा सागर जो था वो हनुमान जी के लिए क्या बन गया? गौ के चरण के चिन्ह के समान, गौपद चिन्ह के समान बन गया। जय श्री राम करके चढ़े थे। अनल सितलाई, और रावण ने आग लगा दी थी ना उनकी पूंछ में, लेकिन सितलाई, वो उनको शीतलता प्रदान करने वाली बन गई। मेरी तो तूने पूंछ में आग लगाई, मैं तेरी पूरी लंका जलाता हूँ। उनको तो कुछ असर होता नहीं था आग का, क्योंकि सूर्यदेव जी ने उनको ऐसा वरदान दिया था, इम्यूनिटी बढ़ा दी थी उनकी, कि अगर तुम आग में जाओगे तुम्हें आग का असर नहीं होगा। तो लेकिन प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसको याद कर लीजिए, ये चौपाई को। भगवान नरसिंह देव जी की प्रेयर के साथ में इसको भी बोल लेना चाहिए। इसको भी बहुत अच्छी चौपाई है। बोलिए हमारे पीछे, प्रवस्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिटाई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। मसक समान रूप कपि धरहि, लंके हु चले सुमिर नर हरि। अब गए लंका के अंदर तो हृदय में किसका ध्यान किया? नर हरि, नरसिंह देव जी का ध्यान किया। श्री रामचंद्र जी को भी नर हरि कहा जाता है, जो नर के रूप में सिंह है, उनका ध्यान करके। हरे कृष्ण।